एक पान कार्ड क्या होता है, पान कार्ड के यूसेज और उपयोग कहाँ पर होते हैं, पान कार्ड को कौन बनाता है, पान कार्ड को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और पान कार्ड को बनाना हर किसी के लिए कंपलसरी है या नहीं। अगर किसी पर्सन को या किसी भी एंटिटी को अपना पान कार्ड बनवाना है तो वो किस तरह से वो पान कार्ड बनाने की प्रोसेस कर सकता है, इन सब क्वेश्चंस के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। पान कार्ड क्या होता है? पान कार्ड एक पैन नंबर होता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किसी भी व्यक्ति को या किसी भी बिजनेस एंटिटी को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। पैन नंबर एक 10 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। पैन का फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किसी भी पर्सन को या किसी भी लीगल एंटिटीज को दिया जाता है। और जिस कार्ड पे ये पैन नंबर लिखा हुआ होता है, पर्सन का नाम या बिजनेस का नाम लिखा हुआ होता है, उसे पैन कार्ड कहा जाता है। ये एक सैंपल पान कार्ड है जहाँ पर आपका नाम या तो बिजनेस का नाम होता है, जिस भी एंटिटी का ये पान कार्ड होता है उसका नाम यहाँ पर होता है। अगर किसी भी पर्सन का ये पान कार्ड है तो यहाँ पर उसके पिता का नाम भी होता है। डेट ऑफ बर्थ अगर कोई पर्सन का है तो उस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस एंटिटी का है तो यहाँ पर उस बिजनेस एंटिटी की जो फाउंडिंग डेट होती है वो यहाँ पर होती है। कुछ इस तरह का पान कार्ड होता है। ये पान कार्ड की जो फॉर्मेट है वो हर साल थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है, पर बेसिकली इसी तरह से एक पान कार्ड होता है जिसमें एक पान नंबर होता है और पर्सन की फ़ोटो होती है, एप्लीकेंट की सिग्नेचर होती है, बारकोड स्टिकर होता है और भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयकर विभाग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिखा हुआ होता है। पैन कार्ड बनाने का मेन पर्पज़ क्या है? पैन कार्ड का यूज़, मेन जो बेसिक यूज़ है वो है किसी भी पर्सन को या किसी भी एंटिटी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ कोई भी लेन देन करना होता है, टैक्स भरना होता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, वो सब चीज़ों के लिए आइडेंटिफायर बनता है ये पान कार्ड किसी भी पर्सन या बिजनेस एंटिटीज़ के लिए। अब तो पान कार्ड कंपलसरी कर दिया गया है। किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है तो पान कार्ड और आधार कार्ड में कंपलसरी कर दिया गया है, तो पान कार्ड का यूज़ वहाँ पर भी होता है। पान कार्ड का यूज़ कभी कभी डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए भी यूज़ होता है। अगर आपको बैंक में 50,000 से ज़्यादा पैसे जमा कराने हैं तब भी आपको पान कार्ड कंपलसरी हो गया है। अब तो पान कार्ड को आप अपनी आईडी की तरह भी कई गवर्नमेंट ऑफिस में या कभी किसी गवर्नमेंट काम में यूज़ कर सकते हो, पर उसका जो मेन बेसिक यूज़ है वो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ जो कम्युनिकेशन करना है, जो भी लेन देन करना है, वहाँ पर ये पान कार्ड का मेन यूज़ होता है। पान कार्ड को बनाने में और उनको मैनेज करने में, उन सभी चीज़ों में जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया नए पान कार्ड बनाने का, जो पान कार्ड का जो फिजिकल पीवीसी कार्ड है उनका मैन्युफैक्चरिंग करने का, और जो डॉक्यूमेंट आते हैं नए पान कार्ड बनाने के लिए या तो करेक्शन करने के लिए, जैसे कि एनेक्सर ए फॉर्म है पान कार्ड को चेंज करने के लिए, और नए पान कार्ड के लिए आधार कार्ड होना, किसी भी पर्सन के लिए नए पान कार्ड बनाने के लिए किसी भी पर्सन का अगर नया पान कार्ड बनाना है तो उसका आधार कार्ड कंपलसरी हो गया है। अगर किसी भी बिजनेस का पान कार्ड निकालना है तो उनका बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार उद्यम उनके लिए बिजनेस सर्टिफिकेट। जैसे ही पर्सन के लिए एक आधार कार्ड होता है वैसे ही बिजनेस के लिए आधार उद्यम होता है, तो वो होना कंपलसरी होता है। और ये सब काम और डॉक्यूमेंटेशन सब मैनेज करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने 2 कंपनीज है उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। वो है पोर्ट्रेट ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी, जो पहले उसका नाम था NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, और दूसरी है UTI इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। ये जो 2 ऑर्गेनाइजेशन है वो सभी पान कार्ड का जो सब काम है वो मैनेज करती है, जैसे कि नए पान कार्ड बनाना, पान कार्ड में करेक्शन करवाना, उनके लिए जो डॉक्यूमेंट आते हैं वो सब मैनेज करना, ये सब काम ये दोनों कंपनियां करती हैं।
किसी भी पर्सन के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि वो पैन कार्ड निकाले। अगर किसी को बैंक में अपना सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट खुलवाना है तब पैन कार्ड की कंपलसरी ज़रूरत पड़ती है, तब उनको वो पैन कार्ड निकालना ही पड़ता है। अगर किसी को 50,000 से ज़्यादा पैसे बैंक में जमा करवाने हैं तब भी पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और टैक्सेशन के रिलेटेड जो काम होते हैं उन सभी कामों में पैन कार्ड की कंपलसरी ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि पैन कार्ड सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही मिलता है। फॉरेन सिटीजन्स भी इंडियन पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनका भी एक पैन कार्ड हो सकता है। फॉरेन कंपनीज का भी पैन कार्ड हो सकता है। तो पैन कार्ड का यूज़ इंडियन सिटीजनशिप के आईडी की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फॉरेनर्स भी पैन कार्ड को निकाल सकते हैं। फॉरेनर्स के भी पास पैन कार्ड हो सकता है इंडियन पैन कार्ड, फॉरेन कंपनीज के भी पास इंडियन पैन कार्ड हो सकता है। अगर किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को या बिजनेस एंटिटी को अपना पैन कार्ड निकालना है, नया पैन कार्ड निकालना है, या तो अपने जो पास पुराना पैन कार्ड है उसमें करेक्शन करवाना है, तो वो 3 जगहों पर जा सकता है। पहला तो है पोर्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और दूसरा है UTIITSL। इन दोनों कंपनीज की ऑफिस पे, फिजिकल ऑफिस पे जाके भी ये पैन कार्ड की प्रोसेस कर सकते हैं, या तो उनकी जो वेबसाइट है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। उन दोनों वेबसाइट पे जाके भी आप अपना नया पैन कार्ड निकालने की प्रोसेस या पैन कार्ड करेक्शन करने की प्रोसेस कर सकते हो। और अब तो आप डायरेक्टली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है ई-फाइलिंग, वहाँ पे जाके भी आप अपना पैन कार्ड फ्री में निकाल सकते हो। अगर आपके आधार कार्ड में आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक है तो वहाँ पर जाके आप इंस्टेंट पैन में अप्लाई करके इंस्टेंटली 24 घंटे में पैन नंबर पा सकते हो और उसकी PDF भी पा सकते हो। ये इंस्टेंट पैन वाली प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट में होती है, पर अगर आप UTIITSL या पोर्ट्रेन ई-गवर्नेंस लिमिटेड की वेबसाइट पे जाके आप नए पैन कार्ड बनाने की प्रोसेस या करेक्शन ऑफ पैन कार्ड की प्रोसेस करते हो तो आपको 107 रुपीज़ का पेमेंट करना होता है। अगर आपको पैन कार्ड के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको अपना नया पैन कार्ड निकालने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पैन कार्ड के करेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें क्वेश्चन कर सकते हो। और हमारा इंस्टाग्राम पे पेज भी है, तो वहाँ पे जाके भी आप मैसेज कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।